Assalamu alaikum, dear. Today, our topic of discussion is about elements, compounds, mixture, solution, components of solution, and the types of solutions. We will start from matter can be a pure matter or it can be impure matter. Pure matter can be an element or a compound, whereas mixture is an impure matter. So, as you can see here, the matter is classified into two major categories: the pure substance or pure matter or impure matter. Pure substance or pure matter can be classified into two categories: elements and the compounds. And the impure matter or impure substance is mixture. It can also be categorized into two categories. So, first of all, we will discuss about element. What is an element? Element is the simplest chemical form of matter containing atoms of identical proton number. Means एलिमेंट के जो सारे एटम्स हैं एक जैसे होते हैं और इनका जो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है वो आइडेंटिकल होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट क्योंकि हाइड्रोजन के सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं बिकॉज दे कंटेन द सेम प्रोटॉन नंबर सेम एटॉमिक नंबर. सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तमाम एटम्स सेम हैं क्योंकि ऑक्सीजन के तमाम एटम्स का प्रोटॉन नंबर सेम है. ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड्स हैं दे आर आल्सो प्योर, बट कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स. व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक रेशो, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक स्पेसिफिक रेशो में कंबाइन करते हैं और ये कम्बिनेशन जो है केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए होती है. केमिकल बॉन्ड्स आइदर कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं या आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं. तो जब किसी केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक रेशो में कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्योर सब्सटेंस होता है और इसको कहते हैं कंपाउंड. ठीक है. सो कंपाउंड्स और जिन एलिमेंट से मिलके बनते हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. और जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो एक स्पेसिफिक रेशियो होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, दैट इज़ वाटर. सो वाटर जो है इसका केमिकल फार्मूला आपके पास है H2O. इसमें आप देख सकते हैं कि दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनमें एक स्पेसिफिक रेशो है 2:1. इस स्पेसिफिक रेशो में एटम्स प्रेजेंट हैं तभी वाटर बनेगा. ठीक है. और अगर आप इस रेशो को चेंज करेंगे तो वाटर नहीं होगा, कुछ और बन सकता है या नहीं बन सकता. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका फार्मूला CO है जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है 1:1. CO2 में रेशो आपके पास होती है 1:2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2. सो स्पेसिफिक रेशो में जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो इसके नतीजे में कंपाउंड बनेगा. ओके, नेक्स्ट इज द मिक्सचर. सो मिक्सचर क्या चीज़ है? मिक्सचर बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस होता है. ठीक है. तो जब आप दो सब्सटेंसेस को फिज़िकली मिक्स करें इस तरह से कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड ना बने तो आपके पास ये मिक्सचर होता है. ठीक है. कंपाउंड में क्या होता है? स्पेसिफिक रेशो होती है. मिक्सचर में कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है. आप अपनी रेशो को अपनी मर्ज़ी से अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से जब कंपाउंड बनता है तो केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मिक्सचर में किसी किस्म के कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते. कंपाउंड्स जो हैं जिन एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, आप कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, वेयर एज द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सम फिजिकल मीन्स. ओके. सो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस का क्वेश्चन आता होता है, आपको 3-4 पॉइंट्स में से एक्सप्लेन करना है. ओके. सो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो आपके पास आपने जिन दो सब्सटेंसेस को या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया है उनकी जो कंसिस्टेंसी है और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है सल्यूट और सॉल्वेंट की यूनिफॉर्म हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर है, उसमें आपने साल्ट या शुगर को मिक्स किए, आप उसको डिसॉल्व करते हैं, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑब्टेन होती है. होमोजीनियस मिक्सचर है, सल्यूट के पार्टिकल्स टोटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए हैं.
सेकेंड टाइप है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में क्या होता है कि आपके पास आप जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो इसके नतीजे में एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी और कंपोजिशन ऑब्टेन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व नहीं होगी, आप स्टर करना बंद करेंगे, सैंड जो है वो बॉटम पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी नहीं है, बॉटम पे सैंड ज़्यादा है, अपर साइड पे आपके पास वाटर है, आप इसको नॉन यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी या कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही एक्सप्लेन किया गया है। एलिमेंट्स जो हैं आपको पता है दे कैन बी इन एनी स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, कुछ एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। वी कैन नेम फ्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक है, आपके पास आयरन है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, देन आपके पास नाइट्रोजन है, सो मैनी सब्सटेंसेस आर देयर दैट एग्जिस्ट। फ्लोरीन है। ठीक है, ओके, सॉलिड और गैसियस स्टेट तो होगी, बहुत सारे एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास है मेटल, फेमस मेटल है मरकरी, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सिमिलरली आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो भी मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर एक कंपाउंड है और वाटर जो है वो आप टेम्परेचर वेरी करें तो वाटर जो मैटर है उसकी तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाएंगे या इसकी सूरत में होगा, आप उसको लिक्विड वाटर में और इवन आप इसको स्टीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग द टेम्परेचर। ओके, so there is a comparison between compound and mixture as I have discussed earlier. For the compounds, the chemical bonds are present in a specific ratio. For example, if the composing elements are non-metals, there will be covalent bonding. If one is metal, other is non-metal, there will be ionic bond. But there are chemical bonds and there is a fixed ratio. Okay, so in case of mixture, there is no fixed ratio, there is no chemical bond, only the substances are physically blended. Okay, so properties of the compounds are different from its components. यानी कंपाउंड जिनसे मिलके बनते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होती हैं, जबकि जो मिक्सचर हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके पेरेंट कंपोनेंट से या इंडिविजुअल कंपोनेंट से मैच करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है सेपरेशन। ठीक है, आप किसी भी फिज़िकल मेथड से जो कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर दो एलिमेंट से मिलके बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो आप किसी फिज़िकल मेथड से यानी फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से या मैग्नेटिक सेपरेशन से एक दूसरे इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्सचर में क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, फिज़िकली ब्लेंडेड होते हैं ये, तो आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। मिक्सचर की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आपने 1 टेबल स्पून जो है साल्ट की वो वाटर में ऐड की है। NaCl और वाटर जो हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं आपके पास और आप इन दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हैं तो आप फिल्ट्रेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है, तो इसमें आप क्या करें, वाटर को हीट अप करेंगे, एवेपोरेट हो जाएगा वाटर, आप उसको अलग से कंडेंसर में से पास करें, वाटर वेपोराइज होने के बाद कंडेंस होगा, आप कंडेंसेशन के बाद वाटर को लिक्विड की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो NaCl है वो कंटेनर की बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगा। आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड है और वाटर है, आपने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है, जस्ट फिल्ट्रेशन करें, फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगा
और जो है वाटर है वो पास आउट हो जाएगा. एग्जांपल्स हैं वाटर, टेबल साल्ट, these are the examples of compound. Air is a mixture of different gases. Salt water है, fruit salads हैं, ठीक है. ओके, सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. होमोजीनियस सॉल्यूशंस जो हैं दे आर मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम है सॉल्यूशन, या आप इनको ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है. यानी जिसमें आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं, 100% सॉल्युबल होते हैं. ओके, सो यू कैन सी पार्टिकल साइज होमोजीनियस मिक्सचर में बहुत स्मॉल होता है, ठीक है. और आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अगर हम कॉमन डेली लाइफ में देखें तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड टी that contain water, sugar, tea and all other soluble compounds, and they blend it together to form a single phase. Heterogeneous mixture में क्या होता है कि जब आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो पार्टिकल साइज़ लार्ज होने की वजह से वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन या कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं करती. इसकी फेमस आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशंस. बहुत डिटेल में सेकंड चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क है, ठीक है. मिल्क एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनस नहीं है. सस्पेंशंस हैं अगेन आपके पास, जैसे जेलीज हैं, जैम्स हैं, ठीक है, और ये भी आपके पास आ जाते हैं हेट्रोजीनस सोल्यूशंस हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ एलोट्रॉप्स, वाटर एलोट्रॉप्स. So allotropes of carbon, particularly we have to discuss them in detail. So allotropy is the phenomena in which an element exists in different forms with the same physical state. यानी आपके पास अगर एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, फिज़िकल स्टेट सेम है, यानी सब के सब सॉलिड होने चाहिए, सब लिक्विड्स होने चाहिए, सब गैशियस स्टेट में होने चाहिए. दैट प्रॉपर्टी इज़ एलोट्रॉपी एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स. मैं आपको कॉमन एग्जांपल देते हैं. आपके पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है गैशियस स्टेट में होती है, तो ऑक्सीजन की एक फॉर्म है जिसका फार्मूला आपके पास है GO2, और एक और फॉर्म है ऑक्सीजन की जिसका फार्मूला है O3. ये दोनों गैशियस स्टेट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स हैं. O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, O3 की फॉर्म में 2 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम में बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो ये दोनों एलोट्रॉप. सिमिलरली कार्बन है. सो कार्बन के सिंबल, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके सिंबल है C. अब ये कार्बन किस तरह से अरेंज है? क्या ये कार्बन के एटम्स मिलके लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, लेयर्स बना रहे हैं, ब्रांचिंग बना रहे हैं, कोई रिंग बना रहे हैं, या किसी और तरह की स्ट्रक्चर बना रहे हैं? लेकिन कार्बन कार्बन ही रहे, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने. तो आपके पास सिंगल एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो जब डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी, सब सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैशियस स्टेट में होंगे. So that property is allotropy and that different forms are known as allotropes. Carbon has 3 allotropic forms. The first one is known as graphite. Graphite के symbol again capital C है. Graphite basically you can see here ये layered structure compose करता है, ठीक है. और इसमें आप देखेंगे कि आपके पास hexagonal layers बनती हैं, ये 2 dimensional होती है, ठीक है. और hexagonal layers इस तरह से बनती हैं कि इन लेयर्स के दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास ये फर्स्ट लेयर है हेक्सागोन की, जैसे जस्ट आपके पास जस्ट लाइक द हनीकॉम्स आपके पास लेयर स्ट्रक्चर है. फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो एंड सो ऑन. और इनके दरमियान में आपके पास वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और इन वीक फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, ठीक है. और ये लेयर्स एक दूसरे पे क्या कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं. दैट्स वाई द ग्रेफाइट इज़ सो सॉफ्ट एंड स्लिपरी. और हम इसको यूज़ करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे, और इसी तरह से ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है. इसके अलावा आपको पता है कि ये जो है इलेक्ट्रोड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है बैटरीज और सेल्स में ग्रेफाइट, ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म.
Second allotropic form of carbon is the diamond. You can see here, this is the structure of diamond. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वन कार्बन है, सेंटर्ड कार्बन को देखें कि हर कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. तो इट मीन ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स मेकिंग अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट they form a 3D tetrahedral network and a rigid structure. That is why the diamond is so hard in nature. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोई कार्बन भी फ्री नहीं है, हर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है. यू कैन सी here in detail each carbon is bonded with 4 other carbon atom. as a result a network is formed. और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो रिजिड है, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होता है कि जो डायमंड है वो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है और ये नॉन कंडक्टर होता है. ठीक है, और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है ये. ठीक है, ओके. द अदर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर नोन एज बक्की बॉल्स. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक सॉकर बॉल जैसी बॉल नज़र आ रही है, दैट इज़ बक्की बॉल. बक्की बॉल में क्या होता है कि आपके पास जो सिंपल बक्की बॉल है उसमें 60 कार्बन एटम्स जो हैं मिल के एक सॉकर बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें ये अंदर से हॉलो होता है. ठीक है, और आपके पास ये जो रिंग्स बनी हुई है वो पेंटागॉन्स भी होती हैं, हेक्सागॉन भी, 5 कॉर्नर रिंग भी होती है, 6 कॉर्नर रिंग भी होती है, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक हॉलो केज बनती है और 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स होते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर कार्बन एटम जो है अपने नेबर में 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है. और सिंपलेस्ट मैंने आपको बताया कि जो बक्की बॉल्स हैं उनमें कार्बन होते हैं 60. So these are the 3 allotropic forms of carbon. Very important question from the long question point of view. Okay, so next is the solution. What is the solution and what are its components? Solution is basically a homogeneous mixture made up of 2 or more components. The components are named as a solute and a solvent. ठीक है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर ऑब्टेन होता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं. सो जिसको आप लेस अमाउंट में लेते हैं, यानी जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में आपने लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास साल्ट है NaCl और आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो साल्ट आपने थोड़ी क्वांटिटी में लिया है, आप उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके पास एक मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है जो कि साल्टी है. इट कंटेन वाटर एंड सल्यूट दैट इज़ साल्ट इन इट. सो जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, इट इज़ माइनर क्वांटिटी में जो लिया जाता है उसको सल्यूट कहते हैं, जो कि मेजर क्वांटिटीज़ में लिया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, दैट इज़ द सॉल्वेंट. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम द सल्यूट इज़ NaCl एंड द सॉल्वेंट इज़ वाटर, एंड एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक सोल्यूशन बन रहा है. ठीक है, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि आप इनको अपनी आई से नहीं देख सकते, आप इनको इवन जो है वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. ठीक है, okay जी. So depending on the physical states of solution the solutions can be gaseous solutions, they may be liquid solution or solid solution. Okay, so first example is the gas in gas, air is an example. Okay, सेकेंड आपके पास आ जाती है कि जिसमें आपके पास गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड सल्यूट है, यानी लिक्विड जो है आपने इसको गैस में डिज़ोल्व किया है. एग्जांपल आपके पास आ जाती है फॉग है, मिस्ट है. थर्ड है सॉलिड इन गैस. ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल देनी है इंडस्ट्रियल स्मोक, जिसमें आप देखते हैं कि जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर में. सेकेंड सोल्यूशन की टाइप है जिसमें आपके पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है. तो सल्यूट आपके पास अगर गैस है तो आपने गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया है. फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सिट्रस ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, उसमें गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व की जाती है. इट इज़ एन एग्जांपल इन विच द गैस इज़ सल्यूट एंड द लिक्विड इज़ सॉल्वेंट. सेकेंड है लिक्विड इन लिक्विड. फॉर एग्जांपल आपके पास है विनेगर और वाटर, अल्कोहल है, वाटर है, तो इसमें दोनों लिक्विड्स हैं. सॉलिड इन लिक्विड,
बहुत फेमस एग्जांपल है. आप सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, आप शुगर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं. दैट आर द एग्जांपल्स. Third category is the solid solution, in which the solvent is solid, and the solute may be gas, it may be liquid, or it may be solid. Gas is dissolved in solid. हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन निकल, निकल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, एक सोल्यूशन बन जाता है. लिक्विड को आप सॉलिड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, दैट आर द डेंटल एमेलगम्स. ठीक है. और फिर लास्ट पे आपके पास है सॉलिड है. सॉलिड और सॉलिड का भी मिक्सचर बनता है होमोजेनस, और दैट आर नोन एज द अलॉयज. फॉर एग्जांपल ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स. सो यू कैन सी हियर डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द solute in the solvents, there are basically 9 physical states of solutions. Depending on that is another category, depending on the presence of how much amount of solute is present, the solutions are categorized into unsaturated solution, saturated solution, and supersaturated solution. Unsaturated solution are those solution in which लेसर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट. ठीक है. यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी बहुत ही लो है, तो आपके मीन यू कैन चार्ज इट. सिमिलरली अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब यही हुआ कि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर लेस सोल्यूट प्रेजेंट है. अगर आप चाहें तो आप इसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की प्रेजेंट हो. ठीक है. यानी सॉल्वेंट जितना सल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, आपने उसमें उतना ही सल्यूट डिज़ोल्व किया हुआ. और फिर आपके पास है जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसमें आप क्या करते हैं कि एक्सेस सल्यूट ऐड करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है. सो अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो एक गिवन टेम्परेचर पे प्रिपेयर किए जाते हैं. यू विल प्रिपेयर देम ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. आपने इनको हीट नहीं करना होगा. अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड स्पेसिफिक टेम्परेचर पे प्रिपेयर किए जाते हैं, वेयर एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर. And the last is aqueous solutions and the qualitative concentrations of solution. Aqueous solution, aqueous mean water, यानी जिसमें solvent water हो. For example, salt in water, sugar in water, alcohol in water, vinegar in water, hydrogen in water, any metal that you have to dissolve in water. So water के अंदर जो solution बनाए जाते हैं. Whereas नॉन एक्वस सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जो कि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. ठीक है. इसी तरह से डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. डाइल्यूट सोल्यूशन अगर हम कहेंगे थिन सोल्यूशन, पतले होते हैं. कंसनट्रेटेड जो है थिक होते हैं. ठीक है. कंपैरिजन में इनको डिस्कस किया जाता है. डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सल्यूट कम हो. और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनमें कंपैरिजन में, डाइल्यूट सोल्यूशन के कंपैरिजन में सल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट जो है उनके कंपैरिजन में कम होता है. ठीक है. तो इट वाज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन. होप यू पीपल हैव लाइक द टॉपिक.